ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬੇਟਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਂ, ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਐਂਗੂਲਰ ਆ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मेरी पोजीशन ए ते है। आफ्टर 5 सेकेंड मेरी पोजीशन बी ते चली गई। आफ्टर t 5 सेकेंड देन मैं हाउ मच डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आई विल कवर, देन मैं कहूँगा इट विल बी द थीटा। जो मैं कहना आई विल बी एट 90 डिग्री फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, तुम कहोगे यू आर हेयर एट पॉइंट सी, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ना, मतलब दैट एंगल। जो मैं ये कह सकता देखो ओ ए मेरे को रेडियस वैक्टर है, ओ बी भी मेरे को रेडियस वैक्टर है। रेडियस वैक्टर ने टाइम टी दे विच कितना एंगल कवर किया, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कि मैं डिफाइन करांगा, इट मे बी डिफाइंड एज एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वैक्टर, मतलब इत्थे मैं ओ ए की गल कर रहा इन गिवन टाइम टी। गिवन टाइम टी कोई भी टाइम हो सकता है, मैं इतने 5 सेकंड सपोज किया है, वो गिवन टाइम टी के रेडियस वैक्टर ने कितना एंगल कवर कितना एंगल ट्रेस किया, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिनोटेड बाय लैटर थीटा एंड इट यूनिट्स आर रेडियन। यूनिट दे की होंगे, थीटा के यूनिट की होंगे ने रेडियन। तो जिवें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उवें एंगुलर वेलोसिटी भी हुंदा होगा। जिवें सिंपल डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल वेलोसिटी हो जाता सीगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को की वर्ड आ जाओ एंगुलर वेलोसिटी। इन्हों आप ओमेगा का सिंबल है। लेट अस सपोज आ पोजीशन इनिशियल पोजीशन सपोज करो इत्थे थीटा 1, आफ्टर टाइम t1 इत्थे सी, t2 टाइम तो इत्थे पहुंच गया थीटा 2। दैन एंगुलर वेलोसिटी किवें डिफाइन करांगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस वन। कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया बट कितना टाइम, उन्होंने आप की बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। थीटा की यूनिट की रेडियन, टाइम दे की होंगे सैकेंड, तो करके मेगा की यूनिट की बन जाएंगे रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, मेगा नो भी लिख सकते, जो मेगा नो लिखना हो थीटा बटे टी भी सिंपल लिख सकते हैं, आप में डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम ड्यूरेशन आप की बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। जिवें एंगुलर वेलोसिटी है एवें एंगुलर एक्सलरेशन भी हो सकती है। एंगुलर एक्सलरेशन इसका सिंबल है अल्फा। द रेट ऑफ जो डिफाइन करते रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इत्थे आप डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी दे विच कितना रेट चेंज आ रहा है विद टाइम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सलरेशन। ठीक है जी, अल्फा की डिफाइन हुई तो देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय t2 माइनस ये बन गया देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बाय एंगुलर एक्सलेशन डिफाइन हो गया। जी एंगुलर वेलोसिटी यूनिट की गल करिए बन जाएंगे रेडियन पर सैकेंड, टाइम देखिए होंगे सैकेंड, तो यूनिट की बन जाएंगे रेडियन पर सैकेंड स्केयर। ठीक है जी, डेफिनेशन तो नहीं क्लियर ने। अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन। देखो दोनों है तो वेलोसिटीज ने, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी मतलब v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। v ते ओमेगा च आपां रिलेशन बनाना है तो दोनों वेलोसिटीज में, एक लीनियर वेलोसिटी है एक वेलोसिटी है
एंगुलर दोनों च आपां की ड्राइव करना है रिलेशन बिटवीन। देखो क्या लेट अस सपोज आ मेरे को सर्कुलर मोशन की गल कर ला, आ सेंटर है वो आ निचली पोजीशन है आर है, सपोज रेडियस आर है, ठीक है। कुछ टाइम बाद वो इत्थे पहुंच गया बी ते, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उन्हें थीटा। लेट अस सपोज जो पाथ कवर किया ए बी आर के एल है, तो इतों ये टी 0 सीगा, ये टी टाइम टी बाद है, ठीक है। हुण देखो जी जे मैं लिखना हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेगा लिखना हो तो की बन जू मेरे को थीटा बाय टी बन जूगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया थीटा, कितने टाइम टी। जे मैं सिंपल वेलोसिटी लिखना हो तो मेरे को देखो मतलब सिंपल वेलोसिटी लिखूंगा तो कितना पाथ कवर किया उन्हें एल, तो डिस्टेंस बटे टाइम सिंपल इन्ना बन गया। सिंपल दोनों डेफिनेशन लिखे, एंगुलर वेलोसिटी डेफिनेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सिंपल वेलोसिटी डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हुण एक टॉपिक एक डेफिनेशन होंदी है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, मैथ्स बहुत पढ़िया होगा ये। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपनी कितनी है ए बी आर्क, रेडियस अपना कितना है आर है ना। तो एंगल इतों देखो आर्क अपने को एल है ना, तो थीटा तो बिल्कुल एल बाई आर बन गया, थीटा की वैल्यू इतने पुट कर दो इस क्वेश्चन, थीटा तो की बन गया मेगा टी, इतों एल कर एल तो की बन गया बी टी। पुट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड एल इज इक्वल टू वी टी हेयर, दोनों वैल्यू इतने पुट कर दो। थोड़ी बुक थोड़ा डिफिकल्ट किया, सिंपल वे है सॉल्व करना, ठीक है। टी नाल टी कैंसिल कर दो, मेगा का बराबर बन गया बी बटिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वी का बराबर बन गया मेगा आर। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। थोड़ी बुक थोड़ा टेढ़ा किया हुआ है, सिंपल वे है, ठीक है, इन्हें ध्यान नाल करो। नैक्सट जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन सिंपल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन मतलब ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, ठीक है जी। हुण देखो अल्फा नूं डिफाइन करो, वैसे अल्फा का बराबर तुहाडे कोल डी ओमेगा बाय डी टी आई हुंदा। हुण ये रिलेशन ड्राइव करके हटे हैं वी बराबर ओमेगा आर। टेक डेरिवेटिव बोथ साइड, टेक डेरिवेटिव बोथ साइड, दोनों पासे डेरिवेटिव कर लिया। इधर ही बन गया डी वी बाई डी टी, इधर डी बाई डी टी ओमेगा आर बन गया है ना। चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम तो ए बन गया। इधर लावांगे आप प्रोडक्ट रूल, जो क्रॉस इधर दो चीज़ की मल्टीप्लाई हो गई तो डेरिवेटिव क्रॉस च लगता होंगे। बट तुम देखो आर की है रेडियस है, रेडियस जी चीज़ कॉन्स्टेंट जो डेरिवेटिव तो बाहर आ जाता, तो आर आ जाएगा बाहर, ये बन जाएगा डी मेगा बाय ये तो की होंगे अल्फा होनी ब्रैकेट पिछे, तो ये तो बराबर हो गया आर। ये तो रिलेशन बन गया बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है जी। इस दे नाल ही थोड़ा सैकेंड चैप्टर हो गया खत्म। नैक्सट आप फिर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करांगे न्यूटन्स लॉ।